आ जाओ सब से भी स्टार्ट करते हैं। चार पांच बच्चों का ही होमवर्क आया है मेरे पास। आज तो वैसे भी आज आपको की सेकंड लास्ट क्लास है। चलो, तो पहले कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल विद एरिया 64 पाई। मतलब एरिया की बात हो रही है, यानी एरिया का फॉर्मूला सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है हमें 64 पाई। तो पाई और हमें आर निकालना है हमें। पाई और पाई कैंसिल हो गया। 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे। 8 इज माई आंसर, राइट। उसके बाद डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस 18 पाई। सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस यहाँ पे गिवन है हमें 18 पाई, पाई आर। और फिर पाई और पाई कैंसिल हो गया। 18 डिवाइड बाई 2 इज योर आर। 9 इज योर आर, राइट। अब हमें क्या आर निकालना था, बिल्कुल नहीं, हमें डायमीटर निकालना था। तो डायमीटर इज 2 आर। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 ये हो जाएगा 18। क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 7 एंड हाइट 6। तो एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो 6 टाइम्स 7 42। क्लियर है सबको ये। किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। सबको क्लियर है। चलो, अब आ जाओ। कल हमने करा था एरिया और पैरामीटर, राइट, 2D शेप्स का। अब हम करेंगे आज 3D शेप्स। 3D शेप्स के अंदर हमारे पास आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज की कैपेसिटी, कि उसके अंदर आप कितनी चीज स्टोर कर सकते हो, कितनी जगह है उसके अंदर, राइट। और किसकी बात हो रही है, ये 3D शेप्स की बात हो रही है। और सरफेस एरिया मतलब कि उस शेप की जो सरफेसेस हैं उनका टोटल एरिया। मतलब जितनी भी सरफेसेस हैं सबकी सबकी एरिया निकालेंगे और सबको ऐड अप कर लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया, राइट। चल, सबसे पहले हमारे पास कौन सा शेप है, सबसे पहले हमारे पास क्यूब, राइट। अच्छा, क्यूब कैसा होता है, ये हो गया आपका क्यूब, राइट। ये आपका क्यूब है। अब क्यूब के अंदर हमारे पास सारी डायमेंशन सेम होती हैं, विच मीन्स अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वुड बी, तो मैं लिख भी देता हूँ, ये वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम है इसका एल क्यूब। यानी सारी डायमेंशंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और इसी तरह सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, हर साइड का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्यूब के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, ये बताएगा। क्यूब के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, बताओ। बिल्कुल सही, क्यूब के अंदर 6 साइड्स होती हैं। अच्छा, ये मुझे कैसे पता, हमारी डेली डे लाइफ में क्यूब जैसा कौन सा शेप होता है, मैं इधर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ।
आइस क्यूब्स, या फिर आप कह सकते हो डाइस। डाइस भी देखा है आप लोगों ने, आइस क्यूब भी देखी है। तो वो बेसिकली हमारा क्यूब का शेप होता है, राइट। तो इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, और 6 साइड्स का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। और देखो इधर डायमेंशन सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय L और मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 साइड्स हैं। तो ये क्या बन गया, 6L²। क्लियर है ये या नहीं? चलो, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस, राइट। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड के लिए क्यूबॉइड की रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, कौन सा 2D शेप क्यूबॉइड बनाता है, तो बताएगा देख के कि हमारा कौन सा 2D शेप क्यूबॉइड बना रहा है। बताओ। कौन सा शेप हमारा क्यूबॉइड बनाएगा, कौन सा 2D शेप हमारा क्यूबॉइड बनाएगा? क्यूब की क्या थी, स्क्वायर था। स्क्वायर ने क्यूब बनाया था। तो अब क्यूबॉइड किसने बनाया है, कौन से शेप ने बनाया है? रेक्टेंगल ने बनाया है, बिल्कुल सही। तो अब आओ देखो, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, और ये हो गई इसकी हाइट, राइट। अच्छा, डेली डे लाइफ के अंदर हमारा क्यूबॉइड के अंदर कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? शू बॉक्स। आप शू बॉक्स देखा होगा ना आप लोगों ने, जिसके अंदर जूते रखे हुए होते हैं। तो शू बॉक्स ये हमारा क्यूबॉइड होता है। कंटेनर्स, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो भी क्यूबॉइड की शेप में होते हैं, राइट। इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बना, L मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह हमारे पास सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा, मुझे हर साइड का एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। मतलब हर शेप का एरिया निकालना पड़ेगा। अब क्यूबॉइड के अंदर फ्रंट और बैक दोनों सेम होता है ना। मैं कह सकता हूँ कि ये वाली चीज ये फ्रंट है, और ये वाली चीज इसकी बैक है। तो फ्रंट और बैक दोनों सेम होता है इसका शेप। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, फ्रंट का निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि ये देखो ये भी हाइट है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद अच्छा, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आगे और पीछे दोनों सेम है। इसी तरह अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट ये, और नीचे वाला पार्ट ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विड्थ और लेंथ को। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, साइडवेज। ये और ये, इसके लिए मैं कहूंगा विड्थ और हाइट, +2 टाइम्स विड्थ इंटू हाइट। तो हमारा फाइनल, मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा,
टू ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये मेरा फॉर्मूला बन गया क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। ये चीज क्लियर है सबको? यहां तक कहीं कुछ मसला तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला? चलो, इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलेंडर। चलो सिलेंडर से भी पहले कोन। अब कोन की एग्जांपल तो सबको पता ही होगी, आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन सबने खाया भी होगा। तो ये दिखता कैसे ही है? समथिंग लाइक दिस, राइट? अच्छा, इसके अंदर की डायमेंशन क्या क्या है हमारे पास? देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का। तो सेंटर से लेकर एज तक जो डिस्टेंस होता है वो सब क्या कहते हैं? रेडियस, राइट? और फिर यहीं से आपकी जो बॉटम पॉइंट है परपेंडिकुलरली, इसका नाम क्या है? हाइट। ये हो गई इसकी हाइट, सही है? अच्छा, अब यही हाइट अगर मैं सेंटर से बना दूं, सेंटर से बन गई इसकी हाइट। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, सही है? ये 90 डिग्री। तो ये वाली लेंथ कोई बताएगा मुझे कि इस लेंथ का क्या नाम होगा? इस लेंथ का बताएगा? इस लेंथ का क्या नाम है? किसी को पता है? दो तीन बच्चों को तो पता होगा यहाँ पे, तो उम्मीद कर सकता हूँ। बाकियों को शायद ना पता हो, लेकिन दो तीन बच्चों को तो पता होगा यहाँ पे। खुद बता दो या फिर मैं पूछूं नाम लेकर? जबरदस्त। नहीं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्लांट हाइट। क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। ये क्या है मेरी? मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। ये है स्लांट हाइट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसे कहते हैं स्लांट हाइट। बात समझ आई? तो अब जरा देखो, ये आपकी हाइट हो गई, वो आर और फिर स्लांट हाइट। ये कौन सा शेप बना? कौन सा शेप है? बताएगा ये कौन सा शेप है? ये ट्रायंगल है। लेकिन कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने पढ़ा है, इसके ऊपर अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है मेरा? एल स्क्वायर विच इज स्लांट हाइट। पी क्या है मेरा? एच स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर। और बी क्या है? आर स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं? तो आप इस तरीके से अपनी स्लांट हाइट निकाल सकते हो जब अब वो आपसे स्लांट हाइट पूछे। ये बात समझ आई सबको? अभी मैंने वॉल्यूम नहीं बताया आपको, अभी मैंने सिर्फ स्लांट हाइट बताई है इसकी कि स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे।
चलो अब आओ इसके वॉल्यूम पे। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि देखो इसकी बेस क्या है, एक सर्कल है, जिस वजह से मैंने इधर पाई आर स्क्वायर यूज करा है। और क्योंकि इसके अंदर हाइट भी होती है, अच्छा इधर स्लांट हाइट की बात नहीं कर रहा, मैं एच की बात कर रहा हूँ। एच मेरी परपेंडिकुलर हाइट होती है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, हाइट इज माई एच, स्लांट हाइट इज माई एल। जहां भी एच लिखा हुआ है मतलब वो हाइट की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर हाइट। और जहां पे एल लिखा हुआ है विच मीन्स वो स्लांट हाइट की बात कर रहा है। ये बात समझ आई या नहीं? चलो अब आ जाओ इसके सरफेस एरिया के फॉर्मूले पर। अब देखो ये कोन है, कोन आपका एम्प्टी भी होता है, कोन आपका फिल्ड भी होता है, राइट। कोन की दो टाइप्स होती है, एक तो इसकी क्लोज कवर्ड होगा या फिर ओपन होगा। ओपन कोन होगा या क्लोज कोन होगा, दो टाइप्स होती है हमारे पास। तो इसके फॉर्मूले भी हमारे पास दो होंगे। मैं लिख देता हूं मैं, सबसे पहले क्लोज कोन, क्लोज कोन, और यहाँ पे ओपन कोन, राइट। तो क्लोज कोन के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, क्लोज कोन के अंदर मेरे पास दो शेप्स आ रही हैं, एक इसका राउंडेड पार्ट आ रहा है और एक सर्कल वाला पार्ट आ रहा है। तो राउंडेड पार्ट के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल, और सर्कल वाले के लिए पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ, जो राउंडेड वाला पार्ट है उसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल, और एल फॉर स्लांट हाइट। इसी तरह ओपन कोन है, मतलब इसका जो सर्कल वाला पार्ट है वो तो है ही नहीं, सिर्फ राउंडेड पार्ट है। राउंडेड पार्ट के लिए पाई आर एल, राइट। ये चीज क्लियर है या नहीं? इसमें किसी को मसला हो तो पूछ लो मुझसे। अच्छा, जो ओपन कोन है उसका एक और नाम भी है कर्व सरफेस एरिया। क्या नाम है? कर्व सरफेस एरिया। क्लियर? किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला? चल अब आ जाओ आगे। कोन के बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर, अब सिलेंडर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कौन सा शेप रिप्रेजेंट करता है सिलेंडर को। जो सॉफ्ट ड्रिंक के हमारे पास कैन होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कैन, वो कौन से शेप होते हैं, सिलेंडर की शेप में होते हैं। या फिर आप कह सकते हो बकेट, जो बकेट हो वो सिलेंडर की शेप में होता है। अब मैं आपको दिखाऊं सिलेंडर का एक्चुअल में शेप कैसा है। लाइक दिस। ये क्या है, मेरा एक सिलेंडर है। अच्छा, अब सिलेंडर के अंदर ये ऊपर एक सर्कल है, इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा, यानी आर, राइट। और इस सिलेंडर की कोई ना कोई हाइट होगी,
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगी, हाइट। चल, अब इस सिलेंडर, पहले तो मुझे बताओ ये बना कैसे, कोई बताएगा मुझे? ये सिलेंडर सर ऐसे बना है, बताएगा? किसी को पता है ये सिलेंडर बना कैसे है, वेंट कैसे हुआ है? सेमी सर्कल? नो, बिल्कुल भी नहीं। सेमी सर्कल कहाँ से आ गया इसके अंदर? इसके अलावा और कोई? और कोई? टू सर्कल्स कनेक्टिंग। चलो ये तो सही कह रहे हो, टू सर्कल कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक सर्कल टॉप पे एक बॉटम पे है। ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? रेक्टेंगल? नहीं, ये रेक्टेंगल कहाँ है? आपने कोल्ड ड्रिंक का कैन देखा है? वो क्या रेक्टेंगल होता है? हमारे, तो फिर रेक्टेंगल कैसे हुआ? चल, आओ मैं बताता हूँ आप लोगों को। जस्ट अज्यूम मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है? मेरे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर मैंने सेम साइज का सर्कल एक और रख दिया, फिर एक और रख दिया, और फिर मैंने पूरे इन सर्कल्स का एक बंच बना लिया। मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल, और फिर इसका पूरा बंच बना दिया। जब मैंने इसका बंच बनाया, तो मेरे पास क्या होगा, एक हाइट जनरेट होने लग जाएगी। देखो, ये बन गया। ये तो मैंने बहुत कम सर्कल बनाए, लेकिन बहुत सारे सर्कल्स होंगे तो एक बंच बन जाएगा सर्कल्स का, राइट? तो वो एक हाइट जनरेट हो गई हमारी। तो जब इन सब सर्कल को मैं मिला के एक साथ रखूंगा ना, तो वो सिलेंडर जैसा शेप बनेगा। ये बात समझ आ रही है सबको या नहीं? तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कल का एरिया लूंगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी हाइट मेरे पास फॉर्म हुई है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट एक फॉर्म हुई है तो यानी एच मल्टीप्लाई बाय एच। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना? पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ आई या नहीं? ये बात समझ आई सबको? इसका ये फॉर्मूला कैसे बना, पाई आर स्क्वायर एच? इतने सारे सर्कल्स हैं हमारे पास, तो सारे सर्कल को एक साथ अलाइन करते गए तो एक सिलेंडर जैसी शेप बन गई। तो एक सर्कल के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। इसी के लिए इसका सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? पहले तो एक चीज देखो, ये सिलेंडर तीन टाइप का है। मतलब इसके अंदर तीन हम लोग तरह में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले क्या होगा, सबसे पहले सबसे पहले होगा क्लोज्ड। उसके बाद होगा वन साइड ओपन।
और फिर होगा टू साइड ओपन। अच्छा, अब ये वन साइड ओपन और टू साइड ओपन क्या होता है? तो क्लोज मतलब ये और ये क्या होगा? बंद होगा, ये पैक होगा, यानी इसकी सरफेस होगी यहाँ पर, राइट? तो इसे हम क्लोज बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। अब क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स हैं और एक राउंडेड शेप है, तो पहले दो सर्कल्स का एरिया क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस, अब ये जो राउंडेड शेप है, राउंडेड शेप के लिए मैंने आपको बताया कि ये सर्कल से मिलके बना है, तो इसका पैरामीटर भी ऐसे ही निकालेंगे। तो क्या होगा? 2 पाई r, और क्योंकि ये h से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक हाइट है, तो 2 पाई r h। 2 पाई r h, ये बात समझ आई? उसके बाद वन साइड ओपन। वन साइड ओपन का मतलब क्या होता है? कि एक जगह से ये खुला हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं ये साइड ओपन है, राइट? इस तरह है, ये कोई ग्लास जैसा शेप है, ये नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। अच्छा, इधर मैं एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्लोज की एग्जांपल क्या होगी मेरी? सॉफ्ट ड्रिंक कैन। उसके बाद वन साइड ओपन की क्या होगी? ग्लास ऑफ वाटर, यानी कोई भी ग्लास या मग कह लो। और टू साइड ओपन की क्या होगी? पाइप। पाइप देखा है ना आपने, दोनों साइडों से ओपन होता है, सिर्फ सेंटर वाला पार्ट होता है, कर्व वाला पार्ट होता है, दोनों साइडों से ओपन होता है, तो उसे टू साइड ओपन बोलेंगे। चलो, इसी तरह वन साइड ओपन में अब कौन सा आ जाएगा ग्लास के अंदर? एक तो हमारे पास आ गया सर्कल का वाला पार्ट, यानी पाई r स्क्वायर, और दूसरा हो गया सेंटर वाला, यानी 2 पाई r h। और फिर टू साइड ओपन है, यानी सिर्फ 2 पाई r h। क्लियर? इसके अंदर कोई मसला हो तो पूछ लो मुझसे। सिर्फ मसला। चलो, अब जल्दी से इसे कॉपी कर लो सब। ये चले। चलो, अब आ जाओ, सिलेंडर के बाद आता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर, अच्छा, स्फीयर कैसा शेप होता है, कोई एग्जांपल का बताएगा मुझे? हाँ, कोई बताएगा मुझे? सर्कल तो 2D शेप है ना, एग्जाम्पल दो मुझे स्फीयर की। बिल्कुल ठीक है, बॉल, ग्लोब, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये स्फीयर की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, स्फीयर का शेप लाइक दिस। नाउ करूँ 3D में, क्या कह सकता हूँ कि ये होगा कुछ इस तरीके से।
राइट। एक बॉल जैसा शेप है ये। अच्छा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, 4/3 पाई r क्यूब। भाई इसी तरह इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। r क्या होगा, रेडियस। रेडियस यानी ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर एच तक जो डिस्टेंस बनता है हमारा, वो उसका क्या होगा, रेडियस। राइट। चलो, उसके बाद आता है हमारे पास हेमिस्फीयर। मुझे बताएगा हेमिस्फीयर कैसी एग्जांपल है। हेमिस्फीयर की एग्जांपल क्या होगी, बताएगा। वो बताओ, क्यों नहीं बता। हेमिस्फीयर की एग्जांपल क्या होगी। इग्लू देखा है आप लोगों ने, यानी बेसिकली आप इस वॉल को हाफ में कट करते हो तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर, समथिंग लाइक दिस। ये बन गया इसका, ये बन गया हेमिस्फीयर। मतलब बॉल को मैंने हाफ कट कर दिया है, तो ये हेमिस्फीयर हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी एक रेडियस होगा, यानी ये क्या है, रेडियस। तो अब क्योंकि मैंने हाफ में कट करा है तो इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले भी, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले भी हाफ में कट हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगेन यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, ओपन और क्लोज। तो ये जो 2 पाई r स्क्वायर है, ये ओपन का है। मतलब ओपन मतलब ये नीचे वाला पार्ट नहीं है। और अगर मैं क्लोज की बात करूंगा तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब ये कौन सा शेप है, सर्कल है, में हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, विच विल बी 3 पाई r स्क्वायर। बात समझ आई सबको या नहीं। ये चीज क्लियर है सबको। किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास पिरामिड। पिरामिड, अब पिरामिड कैसा शेप होता है। समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस, राइट। ये आपने जो इजिप्ट में जो मिट्टी और ब्लॉक्स के जो आपने वो देखे वेंचर्स, वो क्या है, पिरामिड्स, राइट। पिरामिड की एक होती है हाइट और बेस एरिया, यानी इसका कोई एक बेस शेप है। जैसे इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, तो कोई ना कोई बेस शेप होगा इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होगी इसकी,
यहां से लेकर यहां तक हाइट, इसके सेंटर पॉइंट तक, यानी ये लेंथ, इसे क्या बोलेंगे? हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस का कोई भी शेप हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी, जो भी बेस शेप होगा उसका एरिया निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे, टाइम्स बाय 1/3। क्लियर? अच्छा, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल साइड। अब इसके अंदर कोई डिफरेंट शेप तो है नहीं, ओपन क्लोज वाले भी चीज नहीं है, तो जितने भी आपके पास सरफेसेस हैं सबका एरिया निकालोगे और सबको ऐड कर लोगे, राइट? उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म कैसा शेप है? वो शेप जिसकी आपके पास फ्रंट और बैक सेम हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर, सिलेंडर की देखो फ्रंट और बैक सेम होती है ना, दोनों साइडों पे सर्कल बने हुए हैं, तो ये भी क्या है? एक तरह का प्रिज्म है। तो कोई भी शेप हो, जैसे ये वाला भी देखो, ये बनाया, दोनों तरफ ट्राइंगल है, ये भी प्रिज्म है, राइट? तो प्रिज्म का कोई भी शेप हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं आप लोगों को दोनों तरफ रेक्टेंगल है, देखो ये भी प्रिज्म है, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, हाइट क्या होगी? वो लेंथ जो आपके दोनों सेम शेप के बीच में आ रही है, इसे हम हाइट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वर्टिकल लेंथ होगी वो हाइट होगी, वो लेंथ जो दोनों सेम शेप के बीच में आ रही है उसे हम हाइट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। और फिर इसका सरफेस एरिया अगेन सेम होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी साइड है सबका एरिया निकालेंगे और सबको ऐड अप कर लेंगे। क्लियर है ये चीज या नहीं? चलो इसे भी कॉपी कर लो जल्दी से सब। चलो और जल्दी से ये करो। 160, 161, 162, 163, 164 और 165। जल्दी से करो और तुम मुझे बताओ इसका क्या आ रहा है। सेंड करो सब। चलो और इसे मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड 3। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला विच इज एल क्यूब, तो 3 क्यूब 27, राइट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेम क्यूब और साइड 3। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है? 6L स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, सरफेस एरिया इक्वल्स 54। But volume of a cuboid, the volume is equal to length multiplied by weight multiplied by height. Volume is equals to 2 multiplied by 4 multiplied by 5. इसका आंसर हो जाएगा 4 5 दा 20, 22 दा 40, राइट? इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड्स 4 and 6, हाइट 5। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 multiply by height multiply by a plus b। 1/2 multiply by height है इसकी 5, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया? 4 plus 6। 1/2 multiply by 5 multiply by 10, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 5 जा 25, राइट? इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
रेडियस 2 है, हाइट आपकी 10 है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर और एच है 10। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 पाई। बात पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स विद साइड 5। मतलब 8 साइड्स की लेंथ क्या है? 5 है। विच मीन हमें पैरामीटर निकालना चाहिए, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सॉरी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। क्या है सबको या नहीं? इसके अंदर किसी को मसला हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को भी मसला? चलो, अब आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट करना है। सही है? हो जाएगा ये? चलो, अल्लाह हाफिज।